वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, यह पंच कल्याणक में तप कल्याणक की आज पावन बेला है और साथ ही साथ आज आचार्य गुरुदेव का द्वितीय यह समाधि दिवस का भी दिवस है। प्रकृति को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तिथि से जब समाधि दिवस हुआ था तब भी प्रकृति रो रही थी और आज भी प्रकृति शायद रो रही है। इस तरह की यह जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये भी समय समय पर स्वयं निर्मित होती हैं। हम भगवान ऋषभ देव की जो जीवन कथा को सुन रहे हैं उसी बीच में कुछ ऐसे भी प्रसंग घटित होते हैं जिनका हम थोड़ा बहुत चित्रण इन पंच कल्याणकों में देखते हैं। जिसे कहते हैं भगवान के आज राज्याभिषेक होगा। आज आदिनाथ भगवान अपने राज्य को अपने सभी पुत्रों को बांट करके व्यवस्थित करके संन्यास धारण करेंगे और उसके उपरांत कुछ होता है। पिता के चले जाने के बाद दोनों भाइयों में कुछ होता है। जो भरत और बाहुबली के प्रसिद्धि है और भरत बाहुबली का जो एक युद्ध प्रसिद्ध है उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। आज इस प्रसंग में एक काव्य हमारे पास में है, उसको पढ़ कर के मैं उस भरत और बाहुबली के प्रसंग को सुनाना चाहता हूँ। यह प्रसंग बहुत पहले हमने, जहाँ तक स्मरण आ रहा है, गोटे गांव में पंच कल्याणक जब हुआ था बगासपुर में 2012 का, तब सुनाया था। उसके बाद आज मन बन रहा है, आप समझें कि हर चीज का अपना अपना एक नियति का क्रम रहता है और उस प्रसंग को सुनकर के भी आज हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि भगवान आदिनाथ के समय में ये परिस्थिति क्यों बनी, कैसी बनी। जब भगवान आदिनाथ स्वयं अपना राज्य अपने पुत्रों को व्यवस्थित बांट करके गए, दे करके गए, उसके बाद भी उनके दो विशिष्ट पुत्रों का इस तरह से आपस में एक समर होना, ये अपने आप में इतिहास तो बन ही चुका है, लेकिन ये इतिहास भी हमें कुछ ना कुछ संदेश अवश्य देता है। और इसी तरह की घटनाएं जब भी कभी समाज में या किन्हीं भी महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलती हैं तो उसके पीछे की वजह क्या होती है, उस वजह को भी हम इस घटना के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वजह अक्सर वही होती हैं जो हो चुकी हैं। वजह कुछ नई नहीं होती हैं, लोग नए होते हैं। किसी भी युद्ध का कारण कोई नया नहीं होता है, युद्ध नए नए होते हैं। तो जो युद्ध ऋषभदेव भगवान के समय पर हुए वह युद्ध आज भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास में देखने को मिलते हैं और मिल रहे हैं। उनके पीछे की वजह अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इतने बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष चरम शरीरी जीवों के बीच में भी यह टकराव
भगवान ऋषभ देव के समय पर क्यों हुआ। और मुझे एक बात और अचंभित करती है कि जिस समय के लोगों के लिए कहा जाता है कि उस समय के लोग बड़े सरल होते थे, भगवान ऋषभ देव के समय के लोग बड़े सरल होते थे, और उस समय पर उनके अग्रज ये पुत्र और दो बड़े बड़े पदवीधारी पुत्रों का आपस में युद्ध होना और टकराव होना, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और हमें इतिहास की घटनाएं कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करनी चाहिए, उनका सामने रख कर के चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, उसी से हमें संबल मिलता है। और ये हम समझ सकते हैं कि जो घटना तृतीय काल में हुई है, अगर उस तरह की घटनाएं हमें किसी भी तरह से इतिहास में दिखाई देती हैं पंचम काल में या कुछ वर्तमान में भी, तो हमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि वजह कोई नई नहीं होती है। वजह हमेशा हर एक युद्ध की, हर एक कलह की पुरानी ही वजह होती है, और वो वजह वही है जो युग की आदि में थी। वो वजह समझना है जिसके माध्यम से यह भरत और बाहुबली का हम संवाद अच्छे ढंग से समझ सकें। मेरे पास यह एक काव्य है, बहुत पुराना काव्य है। कुछ पुरानी चीज़ें अपने को संजो करके रखने की पता नहीं कहाँ से कुछ आदत सी है और कभी कभी कुछ निकाल लेता हूँ खजाने से। तो आज मेरे सामने आया, ये एक कवि हुए हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है, एटा के पास के एक भगवत करके कवि हुए हैं, उनकी यह रचना है जिसका नाम है स्वाधीनता की दिव्य ज्योति। क्या नाम है? हाँ, ये टाइटल उन्हीं का है, समझ में आ रहा है? स्वाधीनता की दिव्य ज्योति। यानी अब हमें ये समझना है कि स्वाधीनता क्या होती है, और इस स्वाधीनता के युद्ध में भरत ने क्यों किया, बाहुबली ने क्यों ये युद्ध किया, उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी समझें। तो कहानी सुनाने में समय तो लगेगा, कोशिश करूंगा जितनी हो जाए उतनी, है ना। भगवान महावीर स्वामी का मंगलाचरण करने के बाद में कहता हूं कहानी में सुनंदा के नंद की, जिसने न कभी दिल में गुलामी पसंद की। नौबत भी आई भाई से भाई के द्वंद की, लेकिन न मोड़ा मुंह न जुबां अपनी बंद की। आजादी छोड़ जीना जिसे नागवार था, बेशक स्वतंत्रता से मोहब्बत थी प्यार थी। ये बाहुबली छोटे थे, भरत राज बड़े थे, 6 खंड के वैभव सभी पैरों में पड़े थे चक्रवर्ती देवता सेवा में खड़े थे, लेकिन थे वे भाई की जो भाई से लड़े थे। समझ में आ रहा है ना? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शुरू कर दिया मैंने सिनेमा। भगवान ऋषभ देव के वे नौनिहाल थे, सानी न था दोनों ही अनुज बेमिसाल थे। भगवान तो दे राज्य तपोवन को सिधारे, करने थे उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर्म के आरे। रहने लगे सुख चैन से दोनों ही दुलारे, थे अपने अपने राज्य में संतुष्ट विचारे। इतने में उठी क्रांति की एक आग विसैली, जो देखते ही देखते ब्रह्मांड में फैली। करने के लिए दिग्विजय भरतेश चल पड़े, कदमों में गिरे शत्रु नहीं रह सके खड़े। थी ताव यह कि किसको जियो चक्री से आ लड़े, यूं आके मिले आप ही राजा बड़े बड़े। फिर हो गया 6 खंड में भरतेश का शासन, पूजने लगा अमरों से नरोत्तम का सिंहासन। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है? जब भगवान तो चले गए, घर छोड़ करके, राज त्याग करके, अब भरत दिग्विजय करने के लिए निकले और उनकी दिग्विजय हो गई। उनके लिए राज सिंहासन मिल गया, 6 खंड का चक्रवर्ती उन्हें बनना है।
और इस तरह से वह अपने सिंहासन पर शोभायमान होने लगे, भगवान ऋषभ देव के श्रेष्ठ पुत्र भरत महाराज। फिर अब जब सिंहासन पर शोभायमान होने लगे तो हुकूमत का भाव आ ही जाता है ना। था सबसे बड़ा पद जो हुकूमत का वो पाया, था कौन बचा जिसने नहीं सिर था झुकाया, दल देव व दानव का जिसे पूजने आया, फिरती थी छौ खंड में भरतेश की छाया। सब जगह भरत चक्रवर्ती सम्राट की जय हो जय हो। इस तरह से उनका शासन पूरे 6 खंडों पर था। यह सत्य हर तरह की मानव महान था, गोथा नहीं परमात्मा पर पुण्यवान था। जब लौटा राजधानी को चक्रीश का दलबल, जिस देश में आया कि वहीं पड़ गई हलचल। ले के आए भेंट जवाहरात फूल फल, नरनाथ लगे पूछने भरतेश की कुशल। जब वह दिग्विजय करके लौट के आते हैं, रास्ते में जितने भी राज्य मिलते हैं सभी के अपने अपने उस समय छोटी छोटी रियासतों के राजाएं हुआ करते थे, और सारी रियासतें भगवान ऋषभदेव खुद अपने हिसाब से बांट करके गए थे। सब बच्चों के लिए और भी जो उनके रिश्तेदार थे सबके लिए उन्होंने सब कुछ बांट दिया था। थोड़े से वो नमी और विनमी रह गए थे, उनको भी फिर बाद में विजयार्ध पर्वत का नियुक्त कर दिया गया था राजा। मतलब सब कुछ व्यवस्थित करके गए, और उसके बाद भी ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई। क्यों हुई, इसके पीछे की वजह हमें समझना है आज। स्वागत किया सत्कार किया सबने मोद भर, था गूंजता भरतेश की जय घोष से अंबर, है ना। था कितना विभव साथ में कितना था सैन्य दल, कैसे करूं बयान नहीं लेखनी में बल। उसका तो कोई बयान करने का मतलब ही नहीं। कितने करोड़ों घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ, कितना बड़ा सेना, है ना। अक्षौणी सेना जिसका प्रमाण ही आपकी दृष्टि से बाहर है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में सब दल बल रहने के बाद भी, हाँ इतना इशारा ही मगर काफी है केवल, सब कुछ था मुहैया जिसे कर सकता पुण्य फल। कितना बड़ा पुण्य फलता है एक चक्रवर्ती का जब वो चक्रवर्ती बनता है। और कितनी बड़ी चीज होती है कि तीर्थंकर के कुल में उनका ही श्रेष्ठ पुत्र चक्रवर्ती के पद पर सुशोभित हो। ये अपने आप में बहुत पुण्यवान जीवों की मिसाल है, जो युग की आदि में हुई और जिन्हें आज तक इतिहास गा रहा है। उस इतिहास के पन्नों में ये भरत बाहुबली का युद्ध, जो हम कभी कभी पंचकल्याणकों में देखते हैं लेकिन उसके रहस्य को शायद नहीं समझ पाते, आज हम इस काव्य से उस रहस्य को भी समझें, इस युद्ध का भी आनंद लें। युद्ध का आनंद लेना चाहिए कि नहीं? नहीं तो फिर रौद्र ध्यान ना हो जाए। नहीं समझ आ रहा है। हमें युद्ध का आनंद लेना है कि ये युद्ध क्यों हुआ, उन भरत बाहुबली जैसे महापुरुषों के कथानक का आनंद लेना है। ये भी अपनी अपनी जगह पर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आनंद को सभी आचार्यों ने लिया है। जो इतिहास की घटना हो गई उसे ज्यों का त्यों रखा गया है, और उस घटना को अगर हम पढ़ते हैं तो भी आचार्यों ने कहा है कि ऐसे महापुरुषों की घटना भी हमें बहुत बल देती है, ये भी हमारे पुण्य वृद्धि का कारण बनती है। इसलिए ये रौद्र ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान है ना। जिसके ऊपर बड़े बड़े चित्रण होते हैं, नाटक दिखाए जाते हैं, उनमें पीछे कुछ ना कुछ सीख है, जो सीख आज भी हमारे लिए जरूरी है। उत्सव थे राजधानी के हर शख्स के घर में, खुशियां मनाई जा रही थी खूब नगर में। थे आ रहे चक्रीस चक्र रत्न लेकर में, चर्चाएं दिग्विजय की थी घर घर में डगर में। इतने में एक बाधा नई सामने आई, दम भर के लिए सबको मुसीबत सी दिखाई।
जाने न लगा चक्र नगर द्वार के भीतर, सब कोई खड़े रह गए जैसे कि हो पत्थर। सब रुक गईं सवारियां रास्ते को घेर कर, गोया थमा हो मंत्र की ताकत से समुंदर। चक्री से लगे सोचने ये माजरा क्या है। समझ रहे हो ना, माजरा समझते हो ना? हाँ, थोड़े शब्द अच्छे हैं। यूपी का भक्त काव्य करने वाला भक्त है तो वो कुछ उर्दू शब्द भी डालता रहता है ना। चक्री से लगे सोचने ये माजरा क्या है किसकी शरारत की जो ये विघ्न हुआ है। क्यों कर नहीं जाता है चक्र अपने देश को, है टाल रहा किस लिए अपने प्रवेश को। आनंद में क्यों घोल रहा है किलेश को, मिटना रहा है शेष कहाँ के नरेश को। सुन रहे हो? कौन सोच रहा है? भरत चक्रवर्ती अब ये सोच रहा है ये चक्र अंदर क्यों नहीं जा रहा है, और अब कौन सा नरेश बाकी रह गया है जो अब मेरे हाथों मिटना चाहता है। बाकी बचा है कौन सा इन छहों खंड में, जो डूब रहा आज तक अपने घमंड में। जब मंत्रियों ने फिक्र में चक्रीश को पाया, माथा झुका के सामने अभेद बताया। अब जब फिक्र दिखी, सम्राट को फिक्र हो जाए, सब मंत्री चिंता में पड़ जाते हैं। आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, भाई इतना बड़ा सम्राट और इसको अब ये फिक्र चिंता क्यों सता रही है, और वो चिंता सबके सामने है कि आखिर ये चक्र नगरी में अयोध्या में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है। तो उस समय पर आकर के ये मंत्री लोग बताते हैं कि व्हाट इज द रीजन, है ना। जब मंत्रियों ने फिक्र में चक्रीस को पाया, माथा झुका के सामने अभेद बताया। हल्का। बाहुबली का गढ़ नहीं अधिकार में आया है, उनने नहीं आके अभी बोलो शीस झुकाया। जब तक न वे अधीनता स्वीकार करेंगे, तब तक प्रवेश देश में हम कर न सकेंगे। क्षण भर तो रहे मौन, फिर ये बैन उचारा, भेजो अभी आदेश उन्हें दूत के द्वारा। आदेश पा भर देश का तब दूत सिधारा, लेकर के चक्रवर्ती की आज्ञा का कुठारा। वाचाल था, विद्वान था, चतुर था, प्रचंड था, चक्री के दूत होने का उसको घमंड था। बहुत बड़ी बात होती है। चक्रवर्ती जिसको भेजे, जाओ कह करके आओ बाहुबली से क्या चाहता है, पूछ करके आओ क्या चाहता है, क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, क्यों नहीं झुकना चाहता है, क्यों मेरी राज्य सत्ता में मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता है। एक भाई जब भाई को झुकाना चाहता है, तब किस तरह से भाई का जमीर जागृत होता है और कैसे उसके अंदर ये स्वाधीनता की दिव्य ज्योति जागृत होती है, ये सीखना है तो हमें बाहुबली से सीखना पड़ेगा। बोला कि चक्रवर्ती को जा शीश झुकाओ, या रखते हो कुछ दम तो फिर मैदान में आओ। मैं कह रहा हूं उसको शीघ्र ध्यान में लाओ। स्वामी की शरण जाओ या वीरत्व दिखाओ। सुनते रहे बाहुबली गंभीर हो वाणी, फिर कहने लगे दूत से वे आत्म कहानी। क्या सुन रहे हो? अब बाहुबली क्या कहें? रे दूत अहंकार में खुद को न डुबा तू, स्वामी का विभव देख कर मत गर्व में आ तू। वाणी को और बुद्धि को कुछ होश में ला तू, इंसान के जामे को न हैवान बना तू। सेवक की नहीं जैसी की स्वामी की जिंदगी, क्या चीज है दुनिया में गुलामी की जिंदगी।
मतलब दूत भी जब किसी श्रेष्ठ राजकुमार, बाहुबली भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं, श्रेष्ठ राजकुमार से कोई दूत आकर के और कोई बड़ी बातें बोले तो क्या मन होता होगा बाहुबली का, क्या नहीं कर सकते वो वो उस दूत को उसी समय कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये भी महापुरुषों का धैर्य होता है कि वो दूत पर कुछ भी हाथ नहीं उठाते या कुछ भी उसके लिए गलत नहीं करते। स्वामी के इशारे पे जिसे नाचना पड़ता, ताज्जुब है कि वह शख्स भी कैसे अकड़ता। मुर्दा हुई सी रूह में है जोश न दृढ़ता, ठोकर भी खा के स्वामी के पैरों को पकड़ता। वह आके अहंकार की आवाज में बोले, अचरज की बात है कि लाश पुतलियां खोले। सुन करके ये बात दूत का चेहरा बिगड़ गया, चुपचाप खड़ा रह गया, लज्जा से गड़ गया। दिल से गरूर मिट गया, पैरों में पड़ गया, हैवानियत का डेरा ही गोया उखड़ गया। पर बाहुबली राज का कहना रहा जारी, वह यूं जवाब देने की उनकी ही थी बारी। अब बाहुबली कहते हैं, दूत को तो न ठंडा कर दिया, बोले कि चक्रवर्ती से कह देना ये जाकर, बाहुबली न अपना झुकाएंगे कभी सर। मैं भी तो लाल उनका हूं हो जिनके तुम पिसर, दोनों को दिए थे उन्होंने राज्य बराबर। सुन रहे हो, ये है लड़ाई। क्या है? जब ऋषभ देव भगवान स्वयं बांट करके गए, स्वयं दे करके गए, तो बाहुबली के लिए जो दे गए, उनको तो, भरत को तो पूरा चलो साम्राज्य मिल गया, वो पूरे सतखंड के चक्रवर्ती बन गए। बाहुबली तो केवल एक छोटे से पोदनपुर के राजा थे। अब उनको भी अपने राज्य में मिलाना, उनको भी अपने अधीन में रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, उस समय पर भरत का जो भाव था, वो भाव ही इस युद्ध का कारण बना। समझ में आ रहा है? बड़ा भाई छोटे भाई के लिए अगर उसका जितना सा राज्य है, छोटा सा भी राज्य है, और उसको भी अगर वो हड़पने की कोशिश करता है, तो छोटा भाई अगर थोड़ा सा उसके भी रगों में अगर पिता का खून बह रहा है, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? पिता का खून तो दोनों में ही बह रहा है ना। तो वही बात सबसे बड़ी थी जो उस समय पर बाहुबली ने उत्तर के रूप में